हे गाइस, माय नेम इज़ अवेश अख्तर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिनका अपराध से लेकर सियासत तक का सफ़र रहा। देश की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जो आयाराम गयाराम दुनिया से निकलकर आए और छाए। कुछ ने जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपनी छवि सुधार ली, लेकिन यूपी की राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले नेता अतीक अहमद ने अपनी छवि से कोई समझौता नहीं किया। वह 3 दशक जैसे पहले थे, आज भी जो के त्यों हैं। उनके सर पर सफ़ेद तौलिए की पगड़ी, नाम के आगे बाहुबली शब्द बहुत सूट करता है। चुनाव के दौरान चंदा लेने का तरीका वह भी अतीक अहमद का अलग ही होता है। अतीक अहमद को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी उनकी माँ है और वह माँ शब्द को सबसे अहम मानते हैं। राजू पाल की मां को अतीक अम्मा कहकर पुकारते हैं। राजू के मर्डर के बाद आज भी वह उन्हें जहां भी मिलते हैं छोटी अम्मा कहकर पुकारते हैं। अतीक के साथ कुछ साल बिताने वाले संतोष उपाध्याय ने बताया कि अतीक को लोग बाहुबली के नाम से पुकारते हैं, लेकिन वह बहुत दयावान है, नेक दिल इंसान है। अगर कोई उनके घर आ जाए और कुछ मांग ले तो वह 100% पूरा करते हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती जनपद में हुआ। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अतीक अहमद के व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो अतीक अहमद ने 1996 में शाहिस्ता परवीन से शादी की। अतीक के 5 पुत्र हैं। पहला बेटा मोहम्मद उमर, दूसरा बेटा मोहम्मद अली, फिर मोहम्मद असद, अजहान अहमद और अबान अहमद। पेशे से अतीक अहमद कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, एग्रीकल्चर व राजनीतिक है। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उनका नाम आया। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अतीक के खिलाफ कुल 44 मामले दर्ज है। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज है। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद ज़िले में ही दर्ज है। कानपुर में भी इनके खिलाफ कुल 5 मामले थे, जिनमें वह बरी हो चुके। अतीक अहमद की राजनीति में कदम रखने की बात की जाए तो अपराध की दुनिया में नाम को कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख किया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने। अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बने। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वह फिर से विधायक चुने गए। अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया। वह प्रतापगढ़ चुनाव से लड़े पर हार गए और 2002 में इसी पार्टी से वह फिर विधायक बन गए। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वह सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गए। अतीक अहमद का एक रहस्य और भी दिलचस्प है। वह चुनाव के दौरान कभी चंदा फ़ोन के जरिए या डरा धमका कर नहीं लेते, बल्कि शहर के पोश इलाकों में बैनर लगवाते हैं और उसमें लिखा होता है, आपका प्रतिनिधि आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है, मत के साथ गरीब के साथ आए और जिताए। बैनर में लिखे शब्द पढ़कर अतीक अहमद के घर चंदे का पैसा पहुंचा देते हैं। इतना ही नहीं, अगर अपने गुर्गों को कुछ पैगाम देना होता तो वह विधिवत अखबारों में एडवर्टाइज निकलवाते
अतीक अहमद ने एड के जरिए कट्टे व गैर कानूनी काम न करने की हिदायत दी थी। अतीक अहमद 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर सांसद बन गए। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन उनका दाहिना हाथ कहे जाने वाले बसपा के सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे। इसी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती के कुर्सी पर आ जाने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए थे। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम रखा था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किए गए, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। 2007 से लेकर 2012 तक दर्ज हुई एफआईआर। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उनका निर्माण ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन अतीक के तहत 5 जुलाई 2007 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ घूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। 2 माह के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक बार फिर अतीक साइकिल पर सवार हो गए। तो गाइस, ये थी कि अतीक अहमद की बायोग्राफी जो हमने आपके साथ शेयर की। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।